सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट क्या होता है, सेट को लिखने के कौन कौन से मेथड्स है या सेट के कौन कौन से टाइप्स है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ well defined object, कलेक्शन ऑफ well defined object या फिर well defined डाटा। अगर आपके पास कौन सा भी well defined ऑब्जेक्ट है, अब well defined ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, well defined ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में well defined है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको सब पता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम वैसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम कहेंगे सेट। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश, ये जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब हम सेट में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 उनके आगे डैश डैश जो भी इनफाइनाइट तक, तो ये जो भी नंबर्स है हमें पता है 1 2 3, इसके बाद नंबर सीरीज से ही आएगी या फिर कोई नंबर कम ज्यादा नहीं होगा, तो हम इसके बारे में वेल डिफाइन है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को या ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ डाटा, इसे हम कहेंगे सेट। अब सेट को लिखने की मेथड्स है, जैसे जो सेट है, हम सबसे पहले कोई भी सेट का एक नाम देते हैं। जैसे आपका मेरा कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम उसका नेम देते हैं, तो सेट में भी वैसे ही है। सेट में भी हम नेम देते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल वी डैश। अब सेट में हम नाम जब देते हैं कोई भी सेट का, तो उसमें जो भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं सब कैपिटल होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल यही है कि कोई भी अगर हम सेट का नाम देते हैं तो वो अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, वरना हम उसे सेट नहीं कहेंगे। सो सबसे पहले हम एक कोई कैपिटल अल्फाबेट लेंगे ए, अब इसके बाद इक्वल टू। अब सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर ये जो स्पेस है, यही स्पेस में आपको सेट को लिखना पड़ेगा, या फिर आप पहले सेट को लिख लेंगे, पहले सेट को लिख लेंगे 1 2 3 4, अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये देखिए, ये है हमारे पास ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये है हमारे पास क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो जो भी सेट है हम उसे ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, कोई और ब्रैकेट का हम यूज नहीं करेंगे। और जो सेट है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मेथड कौन सी है सेट को लिखने की, सबसे पहले हम कोई अल्फाबेट लेंगे, कैपिटल अल्फाबेट सेट का नाम, फिर इक्वल टू, और फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट देंगे, और फिर उसके बाद हम सेट लिखेंगे। अब सेट में ऐसा नहीं कि नंबर से आ सकते हैं, अब हम सेट में ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी डैश डैश। अब ए बी सी डी ये हमारे अल्फाबेट्स है, तो ये भी सेट में आ सकते हैं। आप यहाँ कैपिटल भी ले सकते हैं सेट के अंदर, या स्मॉल एबीसीडी भी आप लिख सकते हैं, ये सब हमारे सेट में आते हैं। सो अब आपको पता चल गया होगा कि हम सेट को किस तरह से लिखते हैं। हे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेट के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया बी, कैपिटल बी इक्वल टू ओपन कर्ली ब्रैकेट। अब हम सेट के अंदर कुछ लिखेंगे, जैसे 1 2 3, ये लिखा मैंने सेट के अंदर। अब ये जो है 1 2 3, हम इसे कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट, या फिर मेंबर्स ऑफ सेट, मेंबर्स, या फिर हम कहेंगे जैसे 1 बिलोंग्स टू सेट बी, सेट बी, जो 1 बिलोंग्स टू सेट बी। ये 3 मेथड्स है जो सेट के एलिमेंट्स है उनको दर्शाने के लिए। हम जो 1 है हम उसे कहेंगे जो 1 है सेट बी का एलिमेंट है, या फिर हम ऐसे भी कहेंगे जो 1 है सेट बी का मेंबर है, या फिर हम 1 बिलोंग्स टू, इसे हम कहेंगे बिलोंग्स टू।
वन बिलोंग्स टू सेट भी हम ऐसे भी कह सकते हैं। सो ये है हमारे सेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स हमारे पास दो मेथड है सेट को लिखने की। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारे पास लिस्टिंग मेथड। ये बहुत कॉमन मेथड और बहुत इजी मेथड है। आप मैं जैसे आपको बताऊंगा वैसे ही आपको याद में आ जाएगा कि लिस्टिंग मेथड बहुत इजी है। अब हम लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं। रोस्टर मेथड। अब बहुत जगह पर जो लिस्टिंग मेथड है उसका नाम रोस्टर मेथड भी आता है, या फिर लिस्टिंग या फिर रोस्टर, ये दो में से आपको कोई भी नाम आ सकता है। अब लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में हम सेट को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक सेट लिखूंगा, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। अब जो होल नंबर्स है उनका सेट हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में। कॉमनली लिस्टिंग मेथड यूज होता है, रोस्टर मेथड उतनी जगह पर यूज नहीं होता। सेट ऑफ होल नंबर, तो सबसे पहले हमें तो पता है हम सेट का कोई भी एक नाम ले लेंगे, ए बी सी डी कोई भी। अब इक्वल टू, अब जो सेट है उसे हम कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट आप जब सेट लिखेंगे उसके बाद ही कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना, ठीक है। तो जो होल नंबर है हमारे पास, अब होल नंबर तो सबको पता है कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इसके आगे इनफाइनाइट तक हमारे पास होल नंबर है, बहुत होल नंबर है हमारे पास, कोई काउंट नहीं कर सकता इतने होल नंबर। तो ये है हमारे पास लिस्टिंग मेथड में, ये हम सेट को लिखते हैं इस टाइप में। ये आपको कंफ्यूज कर लेगा इसलिए बस। ये हमारे पास है होल नंबर। अब लिस्टिंग मेथड के भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, लिस्टिंग मेथड में हर एलिमेंट्स के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। हर एलिमेंट के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, वरना आपके मार्क काट सकते हैं सर। इसलिए हर नंबर्स के बाद आपको या फिर हर एलिमेंट के बाद आपको कॉमा देना पड़ेगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, जो भी आप लिस्टिंग मेथड में कोई भी सेट को लिखेंगे तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक सेट लिखा C इक्वल टू 1, 1, 1, तो इसमें जो 1 है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। लिस्टिंग मेथड में हम सेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर हमें सेट लिखना है तो सिर्फ 1 टाइम रिपीट होना, मतलब एक ही बार आपको कोई एलिमेंट लिखना है, रिपीट होना है नहीं चाहिए। तो ये है हमारी लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। अब हमारे पास है सेकंड मेथड। ये फ्रेंड्स, अब हमारे पास है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का नाम है रूल मेथड। ये बहुत इजी मेथड है, रूल मेथड, या फिर हम इसका भी सेकंड नेम है। सेकंड नेम है सेट बिल्डर मेथड। सो अब हमारे पास सेट लिखने के दो मेथड्स है। सबसे पहले हमने लिस्टिंग मेथड की बात की, वो भी बहुत इजी है, और रूल मेथड ये भी बहुत इजी है। बस आपको इसमें रूल मेथड में थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। तो सबसे पहले हम एक और सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर्स है उनका सेट। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अगर आपको नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप नंबर्स के बारे में उस वीडियो से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब हम इसे सेट में लिखेंगे रूल मेथड में, इसको लिस्टिंग मेथड में लिखूंगा। जो नेचुरल नंबर है हम उसे डिनोटेट करेंगे कैपिटल एन से और लिख देंगे। ये हमने लिस्टिंग मेथड में सेट को लिखा है।
लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड में इस सेट को हमें लिखा है। अब इसे हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। रूल मेथड में इसी सेट को हमें कन्वर्ट करना है। सो रूल मेथड भी बहुत इजी है। आपको सबसे पहले सेट का एक नाम देना पड़ेगा, ओपन करली ब्रैकेट। अब रूल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको आपको एक्स मानना पड़ेगा, एक्स। अब उसके बाद आपको एक वर्टिकल लाइन देना पड़ेगा। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं सच दैट, सच दैट इस वर्टिकल लाइन का नाम है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया हमारा रूल मेथड। अब इसमें आपने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू नेचुरल नंबर है। बस यही हमारा है रूल मेथड।